वो जान नहीं है कि पूरा भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ आम आदमी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है कि सारे सिवर अब भरे हुए हैं जबकि इलेक्शन का टाइम है। हम अपने अंदर कभी झांक कर देखें हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर हम अपने अंदर देख लें तो काफ़ी हद तक मालूम हो जाए सही क्या गलत क्या है। हाँ, राजनीति करते हैं। ये राम मंदिर की, हिंदू मुसलमान की, ये कांग्रेस से नहीं होती है। जैसे आप गिरने वाले थे ऐसे बीजेपी गिर जाएगी। कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई स्कूल बनवाया हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब कुछ कांग्रेस की देन है। 5 फरवरी 2025 जिसका इंतजार सभी पार्टियों को जोरों शोरों से है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पे इस सीट पर अपना हक जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फुल तैयारियों के साथ है। इस बार देखने को ये मिल सकता है कि किसकी सरकार इस सीट पर बनने वाली है, किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली है, दिल्ली का मुख्यमंत्री आने वाले समय में किस पार्टी से हो सकता है। लेकिन ये सब तो बात की बात है, उससे पहले हर विधानसभा में, हर जगह, हर गलियों में हर एक नेता, हर एक प्रत्याशी की रैलियां शुरू की जा रही हैं। हाल ही में अभी पंजाब में 26 जनवरी को एक ऐसा केस सामने आया जहां एक युवक ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। कहने को वहां भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी भीम आर्मी है, दलित लोगों के लिए है, बाबा भीम संविधान के ऊपर चलती है, संविधान के नियमों का पालन करती है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही क्या संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करती? एक ऐसे राज्य में जहां अभी 2 साल पहले ही यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हो, वहां 26 जनवरी संविधान वाले दिन ही संविधान के निर्माता की मूर्ति तोड़ दी जाए। बात करेंगे हम यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से, जानेंगे कि क्या दिल्ली की जनता अभी भी आम आदमी पार्टी पर यकीन कर पा रही है या फिर इस बार दिल्ली की जनता कुछ और ही चाह रही है। इस बार राजेंद्र नगर की जनता किसी नए प्रत्याशी को चाह रही है। बात करते हैं हम कुछ लोगों से। इस बार राजेंद्र नगर की जनता किसे अपना विधायक चुनने जा रही है? दुर्गेश पाठक को चुनने जा रही है। दुर्गेश पाठक को मौजूदा विधायक किसे चुनने जा रही है इस बार राजेंद्र नगर की जनता अपना विधायक? दुर्गेश पाठक को। सरकार किसके बनते हुए देख पा रहे हैं अभी दिल्ली में? फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल की एक ऐसा मुद्दा है अभी हाल ही में जो चल रहा है कि 26 जनवरी को पंजाब के अमृतसर में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया था, वहां जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो क्या लगता है जब आम आदमी पार्टी ये बाबा भीमराव अंबेडकर की सेवा का, मतलब दलित आर्मी होने का इतना दावा करती है, तो वहाँ पे संविधान वाले दिन संविधान निर्माता की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, इस पर क्या विचार है आप? ये बिल्कुल विरोधियों की व्यवस्था है, पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश? बिल्कुल बिल्कुल। वो जान नहीं है कि पूरा भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ आम आदमी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। हर दलितों के बच्चों को, अगर किसी ने एजुकेशन की बात की है, यहाँ तक कि अब्रॉड फॉरेन में पढ़ने की व्यवस्था अगर किसी ने किया है, तो भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने उसके लागू करने का काम किया है। अच्छा, यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही क्यों आने चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है? अरविंद केजरीवाल पूरे देश की ज़रूरत है। पूरे देश की ज़रूरत, सिर्फ दिल्ली की जनता की? नहीं, बिल्कुल पूरे देश की ज़रूरत है। और सबसे पहले राजनीति की शुरुआत अगर उन्होंने कहीं से किया है तो दिल्ली से किया है। इस नाते सबसे पहली ज़रूरत दिल्ली की है, फिर देश की बारी है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार आम आदमी पार्टी के, क्या लगता है आपको? जी, आम आदमी पार्टी के विशेष मुद्दे इस बार रोजगार के लिए है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के लिए बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट लाने का काम 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, फिर भी यहाँ रोजगार की कमी है। अभी हमने इसी विधानसभा की बात करें तो जनता से बात की, यूथ से बात की, कहना है कि रोजगार नहीं है। MBA की डिग्री लेके बच्चे यूं ही बैठे हैं, इसमें क्या विचार है? 10 सालों से तो भी वो कुछ कर सकते थे। बिल्कुल उन्होंने करने का प्रयास किया, हर स्तर से उन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, एजुकेशन पर उन्होंने वर्क किया है। उस तरीके से उनकी सतत प्रक्रिया लगी है कि रोजगार के लिए भी उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं इसमें जो है केंद्र सरकार की भी व्यवस्था लागू होती है। पूरी तरीके से जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो है केंद्र सरकार के अधीन। नहीं लगता कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगी? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ही मात्र एक उद्देश्य है, एक ही विकल्प है। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का इस विधानसभा? ऐसा है, मैं चुनाव के माहौल की बात ये कहना चाह रहा हूँ। पहले जो ये इनका नाम क्या है जो आजकल खड़े हुए हैं बीजेपी से, उमंग बजाज जी जो हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ निगम पार्षद से खड़े हुए हैं इस हमारे इलाके से। अच्छा, पार्षद है वो नारा? बात तो निगम पार्षद है और इस टाइम विधायक के लिए वो जो है खड़े हुए हैं उधर। उसके बाद हमारे जो ये हैं, जो यहाँ के विधायक हैं वो दुर्गेश पाठक जी, वो भी मेरे ख्याल से आज तक कभी पाटनगर में देखा नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये प्रॉब्लम है कि सारे सिवर अब भरे हुए हैं जबकि इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के भर रहे हैं के दौर ने भी किसी विधायक का काम मैं कह रहा इलेक्शन के दौर में भर रहे हैं, उससे पहले सोचो हम लोगों का क्या होगा।
हम लोगों के घर में पानी भर रहा है, हम लोगों के घर के अंदर परेशानी है, इतना पानी भर जाता है। क्या इनसे बात करते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, किससे बात करें, हम क्या करें, तो पीछे से है, कोई हमारे सुनता नहीं है। मतलब ये है कि पब्लिक जो परेशान हो रही है पाटनगर की, वो इतनी परेशान है कि घरों के अंदर पानी भर रहा है। मैं तो आपको वो जगह दिखा देता हूँ, वो पानी दिखाता हूँ, मैं सब चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। अगर चल के देखो अब आओ मेरे साथ, मैं हकीकत दिखाना चाहता हूँ आपको। जी, आपकी बातों का कहना हम समझ गए कि किस तरीके से यहाँ कितने बुरे हालात हो रखे हैं, सीवर, नली, नाली, गलियों का लोग परेशान हैं। ये वो परेशानी है, तो लेकिन ये कौन सुनेगा। शीला जी के टाइम में कभी पानी नहीं भरा, दिल्ली का इतना डेवलप किया है कि पूछिए मत। उसके बाद तो दिल्ली बेकार हो गई है, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ। शीला दीक्षित के टाइम के बाद से दिल्ली बेकार हो चुकी है। इस बार यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए विनीत यादव जी, क्या लगता है आप लोग की उम्मीदों में वो कैसा खड़े उतरेंगे? देखो, बात ऐसी है, विनीत यादव जी के बारे में तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आदमी सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों का तो ये है कि अगर वो जीतें तो हम लोगों के साथ रहें बस। क्या इस विधानसभा में क्या माहौल है, शिक्षा के ऊपर क्या कुछ काम हुए हैं पिछले 10 सालों में? देखिए, सभी अपने टाइम में कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं, लेकिन मेन बात ये है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि बड़ा आसान होता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पब्लिक में गाइए, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन कुछ और ही होती है। और हमारी पब्लिक ऐसी है, टीवी चैनल हुआ, इंटरव्यू हुए, इसमें देते रहो, ये हो गया। एक्चुअली अगर जाओगे तो ग्राउंड लेवल पे तो बहुत कुछ मालूम होगा क्या सही है क्या गलत है। यहीं हम मार खा जाते हैं। हम टीवी देखा, ओके कर दिया, व्हाट्सअप चैनल चल ही रहे हैं आजकल, आपको मालूम है, यूट्यूब ये चलते रहते हैं। हमारी व्यूज़ है ना एकदम उसमें बदल जाते हैं। यूट्यूब देखा, ओके ये ठीक है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में जाओगे आप, तब जाकर पता चलेगा सही है क्या गलत है। इसमें हम बहुत पीछे हैं। इस विधानसभा की हकीकत क्या है? आपने इतना कुछ बताया कि सच्चाई और झूठ कुछ अलग होती, क्या चल रहा है इस विधानसभा में? देखिए, सभी कोशिश कर रहे हैं अपनी, बाकी तो जनता के हाथ में है। कांग्रेस अपना पूरा दम लगा रही है, और उम्मीद अब की बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लेवल पर आ रही है, कुछ अपना दिखा रही है रंग। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, वर्कर भी थोड़े से इसमें अब जाग रहे हैं और थोड़ी जागृति आ रही है, और ये मैं समझता हूँ जनता के लिए अच्छा ही होगा। पिछले विधायक का कार्यकाल कैसा रहा है? क्या कुछ काम किए हैं उन्होंने या क्या कुछ कमियां हैं? काम की बात ऐसी है, पहले दूसरे थे, उसके बाद में दूसरे आए। उनको पता था मुझे जाना है, उनको पता है वो आए हैं। वो कहता 2 साल में क्या करूं, अभी कुछ नहीं किया। वो उनको पता था मुझे राज्यसभा जाना है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत। ये नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं किया, थोड़ा बहुत, लेकिन जो ग्राउंड लेवल है, आप एक काम करो, पूरे गाँव में घूम के देख लो, जो सीवर के ढक्कन है ना, अब उसको देख लो आप, मेरे ख्याल ओवरफ्लो कभी भी देख लो, थोड़ी बारिश हो जाए आप चल नहीं सकते बच्चों के साथ यहाँ पे, इतनी गंदी कंडीशन है। कंडीशन है। और इस पर कहते तो हम ध्यान देंगे, और पानी का भी है प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्या जनता चाह रही है कि आम आदमी पार्टी से हटकर किसी दूसरी पार्टी की ओर रुख करना? मैं कैसे कह सकता हूँ जनता के व्यूज़ क्या है? आपका क्या व्यू है? मेरा व्यूज़ तो ये है कि कोई ऐसी पार्टी आए, जैसे मैं कहता हूँ कांग्रेस। पता क्या है हमारी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी हमारी? हम कहते हैं उसने क्या किया, लेकिन अपने गिरहन में झाँक के कभी नहीं देखते हम। अगर हम आईने में अपनी शक्ल देख लें कि हमने क्या किया है, तो दूसरे पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटी सी बात हो रही है मेरी, ठीक है। अब थोड़ा सा बार कई बार हम देखते हैं, बड़ी सिंपल सा वाक्य बताऊंगा। मैं कहूँ मेरे बाप ने क्या किया है, उसने क्या किया, उस टाइम क्या सिचुएशन थी। हम हमेशा कहते इतना सस्ता था, मेरे बाप ने नहीं लिया, मेरे वो प्रॉपर्टी लेनी थी, लेकिन कैसे ले लेंगे भाई, जितने इनकम थी उस हिसाब से तो लेंगे। 70 साल में क्या किया? अरे जैसा माहौल तो वही तो किया उन्होंने। अब तुमने 10 साल में क्या कर लिया? अब तुमने 10 साल में, यही प्रॉब्लम है हमारी। हम अपने अंदर कभी झाँक कर देखें हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर हम अपने अंदर देख लें तो काफ़ी हद तक मालूम हो जाए सही क्या गलत क्या है। इस विधानसभा से किसे विधायक बना रहे हैं? विधायक जहाँ पे हमारे दुर्गेश पाठक जी विधायक बनाने हम आए हैं, हमें पूरा मान है, पूर्ण आस है कि क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बार आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हमें पूर्ण उम्मीद है। जो केजरीवाल जी ने अब तक वादे किए हैं, वो हम जो पता चल रहा है कि वो सभी वादे केजरीवाल जी ने अब तक कोई ऐसा झूठा वादा नहीं किया जनता से जिसका लोगों में कोई गलत उत्साह हो। अभी हाल ही में 26 जनवरी को एक मुद्दा खड़ा हुआ था पंजाब के अमृतसर में, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को एक इंसान ने
एक इंसान ने हथौड़े मारकर तोड़ दिया था। वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि दावा करते हैं कि हम दलितों के लिए हैं, हम भीम आर्मी हैं, हम बाबा भीमराव की इज्जत करते हैं। तो इस पर क्या कुछ विचार है आपका कि वहाँ भी ये कुछ कर सकते हैं? ये तो देखो, जो वहाँ की हमारी मौजूदा सरकार है उसको गलत लोगों में वो करने के लिए जो भी ये गलत काम किसी ने भी किया है वो बहुत हमारे निंदन योग है। जो जिसने भी ये काम किया है वो हमारी पंजाब सरकार इसको देखने में जुटी हुई है कि ये किसने किया है। जिसने भी ये काम किया है या करवाया है उसको पंजाब सरकार सख्त से सख्त सजा देगी। क्या विचार है आपका इस बारे में कि आम आदमी पार्टी भीम आर्मी होने का दावा करती है और वो संविधान वाले दिन ही संविधान निर्माता की मूर्ति का ऐसा हाल हो गया? वो तो जानबूझ के जो पार्टी का है वहाँ पे वो उसको बदनाम करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। सिखा बूझ के उसको मूर्ति तोड़ने के लिए उसको सिखाया है और उसके लिए उसने मूर्ति तोड़ी है वहाँ पे। जैसे मूर्ति तोड़ी? हाँ जी, हाँ। क्या सरकार को कुछ सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना चाहिए था वहाँ पे संविधान वाले दिन ही? वो तो ऐसा है, चांचक कोई बंदा ऐसी आके तोड़ देगा तो वहाँ पे कौन पुलिस देखेगी या कोई और चीज़ देखेगी? क्या लग रहा है इस विधानसभा में अभी किस पार्टी का, किस प्रत्याशी का दबदबा? कांग्रेस जोर है जी। कांग्रेस को लोग जनता इस बार क्यों पसंद कर रही है? साइलेंट का यहाँ पे विकास ही नहीं हुआ 10 सालों में। कैसा रहा विधायक का कार्यकाल? 10 साल जीरो रहा, कोई काम ही नहीं हुआ। आपके सामने 12 गए, सब गंद पड़ा हुआ, गटर भरे हुए, गंदा पानी आ रहा है, काम ही नहीं हुआ। तो इस बार राजेंद्र नगर की जनता विनीत यादव को चाह रही है। विकास को चाहती है। विकास कौन करेगा? विनीत यादव करेगा, कांग्रेस करती है। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? जो अच्छे सारे काम जो भी है, जो योजना निकाली है कांग्रेस की, सब मिलेंगी सबको। भरोसा कितना है आपको कांग्रेस के ऊपर? 100% भरोसा है जी हमारा। तो क्या सरकार की बात करें दिल्ली में किसकी सरकार, मतलब कांग्रेस की बनेगी? कितनी सीटों से? हमारी आएंगी 40 सीटें आ रही हैं जी हमारी। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जीरो है जी, जो भारतीय जनता पार्टी, ये सब जुमले हैं, झूठ बोलते हैं। जनता पार्टी के जुमले? हाँ, राजनीति करते हैं। ये राम मंदिर की, हिंदू मुसलमान की, ये कांग्रेस से नहीं होती है। कांग्रेस का क्या उद्देश्य रहता है? संविधान को साफ रखना, गरीबों को प्रेम करना, सबको लेके चलना, ये कांग्रेस का काम है। इस विधानसभा से कौन जीतने वाला है? जैसे आप गिरने वाले थे ऐसे बीजेपी गिर जाएगी। आप हमारे ऊपर क्यों आ रहे हैं? हमारे पास तो प्लेटफॉर्म नहीं था खड़े होने के लिए, लेकिन बीजेपी के पास तो भी मुद्दा भी है ना। बीजेपी के पास भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ बातें हैं ऊंची नीवी करने की। बीजेपी अभी काफी उठा रही है कि पंजाब में अभी जो 26 जनवरी को एक युवक ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। तो इस पर पंजाब सरकार के रहते, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रहते भी संविधान वाले दिन संविधान निर्माता के साथ की मूर्ति के साथ इतना हुआ, क्या बताएं? अगर किसी एक शरारती आदमी ने कुछ कर दिया तो उसको सजा मिल रही है और उसके चक्कर में बाकी सभी को आग लगा दें क्या? इस बार दिल्ली की जनता को किस पार्टी से सबसे ज्यादा उम्मीदें और क्या क्या उम्मीदें भी? देखो, जो काम कर रहा है वोट उसी को मिलेगा। वो आम आदमी पार्टी कर रही है तो वोट उसी को मिलेगा। बात यही है, खत्म है बात। 3 साल का दुर्गेश पाठक का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जो काम गरीब से गरीब कॉलोनी में, जो गरीब से गरीब कॉलोनी में काम नहीं हो रहा था, वहीं भी काम हुआ है। राजेंद्र विधानसभा से विनीत यादव जीत रहा, कांग्रेस जीत रही है। इस बार लोग उनको इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि एक झांसा राम है, एक झूठा राम है। क्योंकि जो वो झांसे दे रहा है पूरे देश को, सिर्फ दिल्ली को। झांसा राम कौन है? मोदी पूरे देश को झांसा दे। झूठा राम ये केजरीवाल। हर चीज़ को उनको मैं 2100 रुपये दूंगा। अरे तो बजट तो देख लो दिल्ली में कितना बजट है। पंजाब में कह गया 1000 रुपये दूंगा, वहाँ 1000 नहीं दिए, यहाँ 2100 कैसे दे देगा? ये इनकी मीटिंग चल रही थी। ये जब वो 2100 रुपये फार्म भर रहे थे, हम जाने लगे वहाँ। मगर भाई क्या कर, क्यों भर रहे हो? 2100 मिलेंगे क्या? कह लो जी आप 15 लाख दिलवा दो, 2100 मिल जाएंगे। मतलब वो उसके ऊपर दोनों एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं है। लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने भी ये 2500 रुपये महिला को देने का वादा किया है, इससे क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या अनुमान? नहीं, कांग्रेस देगी जी। आप तेलंगाना में पता कर लो, हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तेलंगाना में पता कर लो, वहाँ हर किसी को मिल रहा है। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर था, कांग्रेस दे रही थी, और 25 लाख का बीमा था, स्वास्थ्य बीमा, कोई भी हो। यहाँ 1 पैसे का नहीं है, झूठ बोलता है। दवाइयाँ नहीं, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई स्कूल बनवाया हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब कुछ कांग्रेस की देन है। जो शीला दीक्षित जी काम कर गई, ना तो कोई नेता इनमें से करेगा, ना आने वाला करने वाला है, ना बीजेपी ना झाड़ू वाला। विनीत यादव एक काफ़ी युवा प्रत्याशी है, पूरे दिल्ली की 70 सीटों की विधानसभा सीटों में से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बार? मैं विनीत यादव के लिए रोज़ सुनता था, मैं तो आज मिला हूँ। विनीत यादव यूथ लड़का है, काम करने, जो लड़के की सैलरी है 100 में, लोगों का वो काम करना चाहता है, वो लड़का वर्क करना चाहता है। ऐसे यूथ को बिल्कुल चांस देना चाहिए, एक बार उसको आजमाना चाहिए।
वो लड़का अगर आपको पसंद नहीं आए उसको मत देना, हम इग्नोर देना, लेकिन हम उस पर विश्वास दिलाते हैं, हम कान पकड़ के काम करवा लेंगे। विनीत यादव बहुत अच्छा समझदार सुलझा हुआ लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है।